हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कीज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा के सिलेबस पर आधारित पीडीएफ करा रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 किया था। आज हम लोग क्लास 2 करने वाले हैं। चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। आज का पहला पॉइंट है चंद्रयान 3। इसमें पहला पॉइंट है, इसको लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? इसका आंसर है इसरो। रॉकेट का नाम LVM-3M4। कुल खर्च 615 करोड़। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल, पॉपुलेशन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन है। इसरो के अध्यक्ष थे S सोमनाथ। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व सी ऋतु करिधल, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, ने किया। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक मोहन कुमार थे। चंद्रयान 3 के परियोजना निर्देशक PV मुथुवेल थे। इसमें एक लैंडर जिसका नाम विक्रम और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम लैंडर ने किया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को यूट्यूब पर 8.06 मिलियन लोगों ने देखा, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लाइव देखने का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की गई। इस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंड उतरा है। उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। पहला चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को, उस समय इसरो के अध्यक्ष G माधवन थे। दूसरा चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को, इसरो के अध्यक्ष K सिवान थे। एक बार फिर करते हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? इसका आंसर है इसरो। रॉकेट का नाम LVM-3M4। कुल खर्च 615 करोड़। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट का नाम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल, जिसका नाम पॉपुलेशन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर है। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन है। इस समय इसरो के अध्यक्ष थे S सोमनाथ। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व सी ऋतु करिधल, जिसे रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ने किया। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक मोहन कुमार हैं। चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निर्देशक PR मुथुवेल थे। इसमें एक लैंडर जिसका नाम विक्रम, एक रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पे। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम लैंडर ने किया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को यूट्यूब पर 8.06 मिलियन लोगों ने देखा, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लाइव देखने का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की गई। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। पहला चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के अध्यक्ष G माधवन
दूसरा चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019, इसरो के अध्यक्ष के सिवान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आदित्य L1 मिशन 2023 के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन। इस लॉन्च तिथि 2 सितंबर 2023 11:50 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। रॉकेट का नाम PSLV XLC-57। L का मतलब है लैग्रेंज। L1 बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन दूर स्थित है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 का नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर किया गया। इस मिशन के साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन। लॉन्च तिथि 2 सितंबर 2023 11:50 को श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। रॉकेट का नाम PSLV XLC-57। L का मतलब है लैग्रेंज। L1 बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन दूर स्थित है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 का नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। इस मिशन के साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। इसमें पहला पॉइंट है वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना की गई। DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना की गई। DRDO के प्रमुख महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी गई। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी। यह कार्यक्रम DRDO के तत्वावधान में चल रहा है। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी। यह कार्यक्रम DRDO के तत्वावधान में चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी-1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा भार क्षमता 1000 किलो है। फरवरी 1988 में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण किया गया। पृथ्वी-1 मिसाइल थल सेना को सौंपी जा चुकी है। पृथ्वी-2 इसका वायुसेना हेतु संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर है। पृथ्वी-3 धनुष इसका नौसेना हेतु संस्करण है। पृथ्वी यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी-1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा भार क्षमता 1000 किलो है। फरवरी 1988 में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण किया गया। पृथ्वी-1 मिसाइल थल सेना को सौंपी जा चुकी है। पृथ्वी-2 इसका वायुसेना हेतु संस्करण है,
जिसकी मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 धनुष, इसका नौसेना हेतु संस्करण है। नेक्स्ट देखते हैं धनुष। धनुष पृथ्वी 2 प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। धनुष पृथ्वी 2 प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट देखते हैं आकाश। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। आकाश की तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से की जाती है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। आकाश की तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अग्नि। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र की 5 श्रेणी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 4 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 की परीक्षण के साथ ही भारत भी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र क्लब में शामिल हो गया। इस क्लब में पहले अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। अब भारत भी इनमें शामिल हो गया है। अग्नि 5 साइलेंट रोधी मिसाइल है। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र की 5 श्रेणियां हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 1 इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 2 इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 3 इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 4 इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 परीक्षण के साथ ही भारत भी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र क्लब में शामिल हो गया है। इस क्लब में पहले अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम भी ही शामिल थे। अब भारत भी इनमें शामिल हो गया है। अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं हम त्रिशूल के बारे में। यह जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र था। इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर तक थी। वर्ष 2008 में त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम का औपचारिक समापन कर दिया गया। त्रिशूल यह जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र था। इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर तक थी। वर्ष 2008 में त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को औपचारिक समापन कर दिया गया। नेक्स्ट है नाग टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है। इसको एक बार दागने के पश्चात इसे पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नाग टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है। इसको एक बार दागने के पश्चात इसे पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र को भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया। ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रह्म तथा रूस की नदी मॉस्कवा से मॉस शब्द से मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम बना है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक थी, जिससे इसके नवीन संस्करण के तहत 450 से 500 किलोमीटर किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेजी से चलती है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र को भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया। ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रह्म तथा रूस की नदी मॉस्कवा से मॉस शब्द से मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम बना है। इसकी मारक क्षमता पहले 290 किलोमीटर तक थी, इसे इसके नवीन संस्करण के तहत बढ़ाकर 450 से 500 किलोमीटर किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेजी से चलती है। नेक्स्ट है अन्य रक्षा आयुध व उपकरण। युद्धक टैंक अर्जुन। युद्धक टैंक का विकास DRDO ने किया। युद्धक टैंक का विकास DRDO ने किया। नेक्स्ट है T-90S भीष्म टैंक। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र परीक्षित कर सकता है। यह जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा कर सकता है। T-90S भीष्म टैंक यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र परीक्षित कर सकता है। यह जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है तेजस। तेजस स्वदेश निर्मित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया। जनवरी 2011 के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इसे वायुसेना को सौंपा तथा जुलाई 2016 में तेजस को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया। तेजस स्वदेश निर्मित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया। जनवरी 2011 तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा था तथा जुलाई 2016 में तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं पिनाका। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर इसे नाम रखा गया। पिनाका द्वारा मात्र 44 सेकंड में एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। पिनाका यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नाम रखा गया। पिनाका के द्वारा मात्र 44 सेकंड में एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। अन्य कुछ तथ्य देखते हैं। रूस की एजेंसी का नाम RFSA, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, स्थापना 15 अगस्त 1969। मुख्यालय बेंगलोर। आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहला अंतरिक्ष केंद्र 1971 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। भारत का पहला संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र थुम्बा, तिरुवनंतपुरम 1963। कुछ अन्य तथ्य। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी RFSA, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, स्थापना 29 जुलाई 1958। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, स्थापना 15 अगस्त 1969। मुख्यालय बेंगलोर। आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहला अंतरिक्ष केंद्र 1971 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रह लॉन्च किए। भारत का पहला संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र थुम्बा, तिरुवनंतपुरम 1963। इसरो के मिशन 2022-23। एक तरफ है मिशन उपग्रह
प्रक्षेपण तिथि, प्रक्षेपण यान। वन वेव इंडिया 2, इसका प्रक्षेपण तिथि है 26 मार्च 2023। प्रक्षेपण यान LVM-3 EOS 7, प्रक्षेपण तिथि 10 फरवरी 2023। प्रक्षेपण यान SSLV-D2। EOS 6, प्रक्षेपण तिथि 26 नवंबर 2022। प्रक्षेपण यान PSLV-C-53। वन वेव इंडिया 1, प्रक्षेपण तिथि 23 अक्टूबर 2022। प्रक्षेपण यान LVM-3C-53। DSEO मिशन, प्रक्षेपण तिथि 29 जून 2022। प्रक्षेपण यान PSLV-C-53। GSAT 2024, प्रक्षेपण तिथि 23 जून 2022। प्रक्षेपण यान एराइन 5 VA257। EOS 4, प्रक्षेपण तिथि 14 फरवरी 2022। प्रक्षेपण यान PSLV-C-52। इसरो के मिशन 2022-23। वन वेव इंडिया 2, प्रक्षेपण तिथि 26 मार्च 2023। प्रक्षेपण यान LVM-3M3। EOS 7, प्रक्षेपण तिथि 10 फरवरी 2023। प्रक्षेपण यान SSLV-D2। EOS 6, प्रक्षेपण तिथि 26 नवंबर 2022। प्रक्षेपण यान PSLV-C-53। वन वेव इंडिया 1, प्रक्षेपण तिथि 23 अक्टूबर 2022। प्रक्षेपण यान LVM-3C-53। DSEO मिशन, प्रक्षेपण तिथि 29 जून 2022। प्रक्षेपण यान PSLV-C-53। GSAT 24, प्रक्षेपण तिथि 23 जून 2022। प्रक्षेपण यान एराइन 5 VA257। EOS 4, प्रक्षेपण तिथि 14 फरवरी 2022। प्रक्षेपण यान PSLV-C-52। इसरो के आगामी मिशन: गगनयान 2024, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023, आदित्य L1 2023, शुक्रयान 2024, निसार 2024, मंगलयान 2 2024। इसरो के आगामी मिशन: गगनयान 2024, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023, आदित्य L1 2023, शुक्रयान 1 2024, निसार 2024, मंगलयान 2 2024। अब हम लोग देखते हैं देशों की मुद्रा एवं राजधानी। इसमें देखेंगे एशिया महाद्वीप की मुद्रा और राजधानी। सिंगापुर, मुद्रा डॉलर, राजधानी सिंगापुर। हांगकांग, मुद्रा डॉलर, राजधानी विक्टोरिया। ब्रुनई, मुद्रा डॉलर, राजधानी बंदर शेरी बेगवान। गुआम, मुद्रा डॉलर, राजधानी अगाना। ताइवान, मुद्रा डॉलर, राजधानी ताइपे। सीरिया, मुद्रा पाउंड, राजधानी दशमिक। साइप्रस, मुद्रा यूरो, राजधानी निकोसिया। इराक, मुद्रा दिनार, राजधानी बगदाद। कुवैत, मुद्रा दिनार, राजधानी कुवैत सिटी। जॉर्डन, मुद्रा दिनार, राजधानी अम्मान। बहरीन, मुद्रा दिनार, राजधानी मनामा। ओमान, रियाल मस्कट। कतर, मुद्रा रियाल, राजधानी दोहा। कंबोडिया, मुद्रा रियल, राजधानी नोहम पेनेह। यमन, मुद्रा रियाल, राजधानी साना। सऊदी अरब, मुद्रा रियाल, राजधानी रियाद। भारत, मुद्रा रुपया, राजधानी नई दिल्ली। नेपाल, मुद्रा रुपया, राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान, मुद्रा रुपया, राजधानी इस्लामाबाद। श्रीलंका,
मुद्रा रुपया, राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे, विधायी राजधानी कोलंबो, न्यायिक राजधानी। मालदीव मुद्रा रुपया, राजधानी माले। इंडोनेशिया मुद्रा रुपया, राजधानी जकार्ता। उत्तर कोरिया मुद्रा वान, राजधानी प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया मुद्रा वान, राजधानी सियोल। किर्गिस्तान मुद्रा सोम, राजधानी बिश्केक। उज्बेकिस्तान मुद्रा सोम, राजधानी ताशकंद। इजराइल मुद्रा न्यू शेकेल, राजधानी जेरूसलम। अफगानिस्तान मुद्रा अफगानी, राजधानी काबुल। कजाकिस्तान मुद्रा तेंगे, राजधानी अस्थाना, पूर्व में नूर सुल्तान। चीन मुद्रा युआन, राजधानी बीजिंग। जापान मुद्रा येन, राजधानी टोक्यो। तुर्की मुद्रा रीला, राजधानी अंकारा। तुर्कमेनिस्तान मुद्रा मनात, राजधानी अशगाबाद। तजाकिस्तान मुद्रा सोमोनी, राजधानी दुशांबे। बांग्लादेश मुद्रा टका, राजधानी ढाका। भूटान मुद्रा निगुट्रम, राजधानी थिम्पू। म्यांमार मुद्रा कयात, राजधानी नेपिता या नेबिदा। मलेशिया मुद्रा रिंगिट, राजधानी कुआलालंपुर। मंगोलिया मुद्रा तुगरिक, राजधानी उलन बटोर। लाओस मुद्रा न्यू पलाक्लाओ, राजधानी वियंटियन। वियतनाम मुद्रा डोंग, राजधानी हनोई। संयुक्त अरब अमीरात मुद्रा दिरहम, राजधानी अबू धाबी। मकाऊ मुद्रा पटाका, राजधानी मकाऊ। फिलीपींस मुद्रा पीसो, राजधानी मनीला। देशों की मुद्रा एवं राजधानियाँ। एशिया महाद्वीप की मुद्रा और राजधानी। सिंगापुर मुद्रा डॉलर, राजधानी सिंगापुर। हांगकांग मुद्रा डॉलर, राजधानी विक्टोरिया। ब्रुनई मुद्रा डॉलर, राजधानी बंदर सेरी बेगाबान। गुआम मुद्रा डॉलर, राजधानी अगाना। ताइवान मुद्रा डॉलर, राजधानी ताइपे। सीरिया मुद्रा पाउंड, राजधानी दशमिक। साइप्रस मुद्रा यूरो, राजधानी निकोसिया। इराक मुद्रा दिनार, राजधानी बगदाद। कुवैत मुद्रा दिनार, राजधानी कुवैत सिटी। जॉर्डन मुद्रा दिनार, राजधानी अम्मान। बहरीन मुद्रा दिनार, राजधानी मनामा। ओमान मुद्रा रियाल, राजधानी मस्कट। कतर मुद्रा रियाल, राजधानी दोहा। कंबोडिया मुद्रा रियल, राजधानी नोहम पेन्ह। यमन मुद्रा रियाल, राजधानी साना। सऊदी अरब मुद्रा रियाल, राजधानी रियाद। भारत मुद्रा रुपया, नई दिल्ली राजधानी। नेपाल मुद्रा रुपया, राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान मुद्रा रुपया, राजधानी इस्लामाबाद। श्रीलंका मुद्रा रुपया, राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टम, विधायी कोलंबो, न्यायिक। मालदीव मुद्रा रुपया, राजधानी माले। इंडोनेशिया मुद्रा रुपया, राजधानी जकार्ता। उत्तर कोरिया मुद्रा वान, राजधानी प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया मुद्रा वान, राजधानी सियोल। किर्गिस्तान मुद्रा सोम, राजधानी बिश्केक। उज्बेकिस्तान मुद्रा सोम, राजधानी ताशकंद। इजराइल मुद्रा न्यू शेकेल, राजधानी जेरूसलम। अफगानिस्तान मुद्रा अफगानी, राजधानी काबुल। कजाखस्तान मुद्रा टेनेगे, राजधानी अस्ताना, पूर्व में नूर सुल्तान। चीन मुद्रा युआन, राजधानी बीजिंग। जापान मुद्रा येन, राजधानी टोक्यो। तुर्की मुद्रा रीला, राजधानी अंकारा। तुर्कमेनिस्तान
मुद्रा मनात, राजधानी अशगाबाद। तजाकिस्तान, मुद्रा सोमोनी, राजधानी दुशांबे। बांग्लादेश, मुद्रा टका, राजधानी ढाका। भूटान, मुद्रा न्यूट्रम, राजधानी थिम्पू। म्यांमार, मुद्रा कयात, राजधानी नेपिता या नेपिदा। मलेशिया, मुद्रा रिंगित, राजधानी कुआलालंपुर। मंगोलिया, मुद्रा तुगरिक, राजधानी उलान बटोर। लाओस, मुद्रा न्यूपिलाओ, राजधानी वियतियान। वियतनाम, मुद्रा डोंग, राजधानी हनोई। संयुक्त अरब अमीरात, मुद्रा दिरहम, राजधानी अबू धाबी। मकाओ, मुद्रा पटाका, राजधानी मकाओ। फिलीपींस, मुद्रा पीसो, राजधानी मनीला। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओशनिया महाद्वीप की मुद्रा एवं राजधानी को देखेंगे। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।